बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम किरण है और मैं आपको फ़िश बनाने का तरीका बताऊंगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। इस मछली का नाम है काला राहू। आइए देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने लेना है सिरका। इसमें थोड़ा सा सिरका है, ये सिरका आपने लेना है और इसको ऊपर डाल देना है। आपने जितना भी फ़िश बनाना है बस उसके हिसाब से आप चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अदरक लहसुन को सही तरीके से कूट के आपने सबके ऊपर हल्का हल्का लगा देना है। इस बात का ख्याल रखें कि हर एक पीस के ऊपर अदरक लहसुन लगनी चाहिए। इसको इस तरह पलट लें, ऐसे पलट के फिर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाएं। दोस्तों मछली से अक्सर बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल भी आती है, तो अदरक लहसुन के पेस्ट से वो स्मेल भी ख़त्म हो जाता है। अब हम डालेंगे नमक। दोनों तरफ पे थोड़ा थोड़ा सा नमक डालें, ज़्यादा नमक नहीं डालिए। जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे फ़िश को तब ऑयल में थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि फ़िश अच्छी तरह फ्राई हो सके और अंदर तक नमक जा सके। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च। इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इसको लगा लें, डाल दें। आप अपनी मर्ज़ी से डालें। काफ़ी लोग कम मिर्ची डालते हैं, ज़्यादा डालते हैं। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा बेसन लिया हुआ, इसको पानी में घोला है। इसमें अब हम फूड कलर डालेंगे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर आ जाएगा फ़िश का। इसको ऊपर इस तरह डाल दें हर साइड से। अच्छा दोस्तों, ये मैंने कुछ मसाला तैयार किया है। इसमें है, ये है मेरे पास सबको मैंने पीस लिया है। ये है अनारदाना और इसमें है धनिया, खुश्क धनिया, अजवाइन है इसमें। इसको और इसमें बस ये तीनों मसाले मिक्स करके इसको सही से तरीके से कूट लें। इसको ऊपर डाल दें। फ़िश में जितने भी मसाले ज़्यादा डालेंगे उतना ही टेस्ट मज़े का और ज़्यादा आएगा। दोस्तों इसको इस तरीके से मैरिनेट करेंगे और जितनी देर आप रखेंगे इसको, 6 घंटे 7 घंटे, तो इसको आप मैरिनेट करके रख दें और भी टेस्ट अच्छा आएगा। मैं इसको अभी आधे घंटे के लिए रख रही हूँ, फिर इसको फ्राई करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह बनती है। ठीक है, आधे घंटे बाद इसको फ्राई करूँगी मैं। दोस्तों अभी मैं आपको फ़िश के साथ चटनी बनाना सिखाऊंगी। इस तरह करें, आप पुदीना ले लें, एक अदद मिर्च ले लें और ये है मेरे पास थोड़ी सी काली मिर्च और ये है नमक। ये डाल दें, इसको अच्छे तरीके से कूट लें। कूटने के बाद इसमें आप डालें दही। दोस्तों ये देखिए देसी तरीके से चटनी तैयार हो गई है और अभी देखते हैं आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं। अच्छा दोस्तों, मेरी फ़िश जो है वो मैरिनेट हो गई है। अभी मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी ऑयल में। उसके बाद अभी ये
दोस्तों ये मछली पक गई है। अब इसको निकालेंगे। मछली को तकरीबन बनते हुए 8 से 10 मिनट लगे हैं। अच्छा, अब हम इसको निकालते हैं। वाह जी वाह, बड़े मज़े का, बड़ा प्यारा कलर इसका आया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। ये भी हमारे घर का चैनल है जिसके ऊपर आज हमने काला रोहू जो है मछली बनाया है और मेरे सामने रखा है कि हमारे घर का जो बुज़ुर्ग है वो खाएगा इसको। तो मैं इसको कैमरा नज़दीक करे उसको दिखाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मैंने लेम्बू लिया है और ये लेम्बू इसके ऊपर डालूँगा, ठीक है ना। लेम्बू इसके ऊपर निचोड़ किया ताकि मुझे तो लेम्बू अच्छा लगता है मछली के साथ, किसी को अच्छा लगता है या नहीं मुझे नहीं पता। और यहाँ चटनी भी पड़ा हुआ है, ये प्याज वगैरह सब कुछ है। तो मैं भी इसको काटता हूँ और खाऊंगा भी इसको। ये देखें माशाल्लाह, नज़दीक करें इसको। माशाल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ है ये और स्मेल भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और अभी मैं इसको खाऊंगा तो चेक करके बताऊंगा कि ये कैसा है। ठीक है जी। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। अभी चटनी के साथ भी थोड़ा खाता हूँ इसको। मैंने कहा जी ज़बरदस्त, मज़ा आ गया जी। हमारे आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।